हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रामर में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अध्ययन कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत मैंने बताया था कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह भी तीन प्रकार का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। कल मैंने बताया था कि नाउन क्लॉज क्या होता है, कब हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हैं और नाउन क्लॉज के अंतर्गत कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं, सब आपने लिखा। उसी में पहला आपने देखा दैट का प्रयोग, कि दैट का प्रयोग हम कब करते हैं, कल मैंने बताया। आज हम लोग देखेंगे व्हाट का प्रयोग। नाउन क्लास के अंतर्गत जो व्हाट का प्रयोग करते हैं, तो कब व्हाट का प्रयोग होता है। नाउन क्लास के अंतर्गत जब हम व्हाट का प्रयोग करते हैं तो कब होगा, जब किसी एक वाक्य के अंत में समथिंग आया हो। क्या आया हो? समथिंग। एक वाक्य होगा, दो वाक्य होंगे, दो वाक्य में से एक वाक्य के अंत में समथिंग आया हो तथा दूसरे वाक्य के अंत में ऑन इट, इन इट, टू इट, टू दैट में से कोई एक आया हो। व्हाट का प्रयोग कब करते हैं नाउन क्लास के अंतर्गत, जब किसी दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य के अंत में समथिंग आया हो और जो दूसरा वाक्य होगा उस वाक्य के अंत में ऑन इट, इन इट, टू इट, टू दैट में से कोई एक आया हो। तो ऐसे वाक्यों को प्राय हम व्हाट से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, जो कुछ। जिसका अर्थ क्या होगा, जो कुछ। कैसे बनाएंगे, मालूम तो हो गया, कंडीशन अप्लाई हो गया। जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य के अंत में समथिंग आया हो, दूसरे वाक्य में से वाक्य के अंत में ऑन इट, इन इट, टू इट या टू दैट में से कोई एक आया है, तो ऐसे वाक्यों को हम व्हाट से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ जो कुछ होता है। तो कैसे बनाएंगे, जो जिस वाक्य के अंत में समथिंग आया है और एक वाक्य के अंत में ऑन इट, इन इट, टू इट, टू दैट, तो क्या करेंगे, जिस वाक्य के अंत में ऑन इट, इन इट, टू इट या टू दैट आता है उस वाक्य को हम प्रिंसिपल क्लॉज बना देते हैं। उस वाक्य को हम प्रिंसिपल क्लॉज बना देते हैं और प्रीपोजिशन ऑन और टू को छोड़कर, किसको छोड़कर, ऑन और टू को छोड़ करके उस वाक्य को पूरा हम लिख देंगे। प्रिंसिपल क्लॉज पहले आएगा, तो जिस वाक्य के अंत में ये सारे शब्द आएंगे उस इन सब सभी शब्दों को हटाकर, लेकिन किसको छोड़कर, ऑन और टू को छोड़कर। अगर ये आएगा तो इसको लिखेंगे, छोड़कर उस वाक्य को हम प्रिंसिपल क्लॉज बना देंगे, मतलब उसको हम पहले लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे वाक्य में से क्या निकाल कर, समथिंग निकाल कर, इसको निकाल करके शेष वाक्य को आगे जोड़कर हम लिख देंगे, हो जाएगा। जैसे देखते हैं, आई से समथिंग, दूसरा वाक्य है पे अटेंशन टू इट। आई से समथिंग, मैं कुछ कहता हूँ, पे अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान दीजिए। कंडीशन अप्लाई हो गया, एक वाक्य के अंत में समथिंग आया है और दूसरे वाक्य के अंत में आया टू इट, इनमें इसको एक आ गया, यहाँ पे टू इट का प्रयोग हो गया। तब क्या करेंगे, जिस वाक्य के अंत में ऑन इट, इन इट, टू इट, टू दैट आता है, इसी वाक्य को हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज पहले बनेगा, लेकिन किसको छोड़ करके, ऑन और टू को छोड़कर, मतलब टू रखेंगे, इट को हटा देंगे, तो हो जाएगा पे अटेंशन टू। अब किससे जोड़ देंगे, व्हाट से जोड़ देंगे। अब दूसरे वाक्य में से क्या हटा करके, समथिंग हटाकर शेष वाक्य को आगे जोड़कर लिख देंगे, टू व्हाट आई से, मतलब ध्यान दो जो कुछ मैं कहता हूँ, इसका अर्थ हो गया जो कुछ। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यू से समथिंग आई do not believe in it।
यू से समथिंग, तुम कुछ कहते हो, आई डू नॉट बिलीव इन इट। जनरली हम जब डू नॉट का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करते हैं तो उसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं, फिर समझने के लिए यहाँ पे आई डोंट नो, ही डिडंट गो, हाँ इस तरीके, ही डिडंट नो, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो इस तब जब कैसे लिखेंगे तब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। ये आपका राइट प्रॉपर वे है लिखने का। फिर समझने के लिए यहाँ पे मैंने अलग से स्प्लिट कर दिया वहाँ पे। तो अब देख रहे हैं कि यू से समथिंग, तुम कुछ कहते हो, आई डू नॉट बिलीव इन इट, मुझे इसमें विश्वास नहीं है। तब क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि एक वाक्य के अंत में समथिंग आया है, पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन है इन इट आ गया, तो ऐसे वाक्य को हम वर्ड से जोड़ेंगे जिसका अर्थ जो कुछ होता है। अब कैसे बनाएंगे, जिस वाक्य के अंत में इनमें से कोई एक आएगा उसी को हम प्रेस क्लास बना देंगे। तो आन और टू को छोड़कर शेष वाक्य को हम पहले लिखेंगे, न तो इसमें आन आया न तो टू आया, मतलब इस सभी को हटा देंगे, लेकिन केवल एक हटाएंगे। क्यों, इन का प्रयोग करेंगे। इन का प्रयोग क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि आन और टू को ही लिखना था, लेकिन यहाँ पे इन आ गया। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो क्रिया दी गई है बिलीव, बिलीव के साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, इनका। जैसे कहते हैं ना कि आई डोंट बिलीव इन यू, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तो हमेशा इनका प्रयोग, इसलिए इसका प्रयोग इसके साथ है, इसलिए इसको नहीं हटाएंगे। तो हो जाएगा आई डू नॉट बिलीव इन, हो गया। अब इसको हटा देंगे, अब यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे, व्हाट यू से, ठीक। इस तरीके से जाएगा आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर शर्मा said something I do not agree to it। मिस्टर शर्मा said something, मिस्टर शर्मा ने कुछ कहा, I do not agree to it, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वाक्य के अंत में समथिंग आया, दूसरे वाक्य के अंत में टू इट आ गया, फिर समथिंग को हटा देंगे तो हो जाएगा मिस्टर शर्मा सेड, इसको हटा देंगे। अब साइड गड़बड़ हो गया, इसको हम पहले पेज का क्लास बनाएंगे तो जाएगा आई डू नॉट एग्री, टू का प्रयोग कर देंगे क्योंकि आन और टू को ही लिखना था छोड़ करके, टू, अब इसको वाट से जोड़ देंगे, टू वाट मिस्टर शर्मा, समथिंग हटा देंगे से, मैं सहमत नहीं हूँ जो कुछ मिस्टर शर्मा ने कहा, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक अगला नियम पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि दिए गए वाक्य में से एक वाक्य असर्टिव है, एक वाक्य क्या हो, असर्टिव, और जो दूसरा वाक्य क्या हो, इंट्रोगेटिव तो हो, इंट्रोगेटिव, लेकिन एक किससे बना हो, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से, बनने वाला प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो होगा लेकिन वो किससे बना होगा, प्रश्नवाचक शब्द से न बन करके सहायक क्रिया, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से बनता है, एक WH वर्ड से बनता है और दूसरा हेल्पिंग वर्ड से बनता है। तो मान लेते हैं कि एक वाक्य असर्टिव होगा और दूसरा वाक्य सहायक क्रिया से बनने वाला प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो ऐसे वाक्य को हम किससे जोड़ते हैं, इफ या वेदर से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ होता है कि क्या, ठीक है। इस तरीके से इसको जोड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, जो असर्टिव सेंटेंस उसको हम लिख देंगे,
फिर क्या करेंगे, हम कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करके उस प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे। जैसे I do not know, पहला वाक्य हो गया will he come to me, इस तरीके से। I do not know, मैं नहीं जानता हूँ, will he come to me, क्या वो मेरे पास आएगा। पहला वाक्य असर्टिव है आपका, और दूसरा वाक्य देख रहे हैं इंट्रोगेटिव है, जो किससे बना है, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, सहायक क्रिया। तो ऐसे वाक्य को हम किससे जोड़ते हैं, इफ या वेदर से। बनाएंगे कैसे, मैंने ये भी बताया कि जो असर्टिव सेंटेंस है उसको हम पहले लिख देंगे पूरा, फिर क्या करेंगे, हम इफ या वेदर का कंजंक्शन में प्रयोग करके इस प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे देखते हैं। जैसे आई डू नॉट नो, इफ या वेदर से कोई एक लगा देंगे। अब साधारण वाक्य में जब इसको बदलेंगे तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ही का प्रयोग कर देंगे, इफ ही विल कम टू मी, और फिर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य साधारण हो गया और वाक्य यहाँ से जुड़ गया और कंजंक्शन हो गया, इसलिए ऑटोमेटिकली जो वाक्य हमारा होगा वह असर्टिव हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह मेरे पास आएगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देख लें, एक दो एग्जाम्पल ऐसे ही देखते जाएंगे हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन does not know, does he like me। ठीक, मोहन डज नॉट नो, मोहन नहीं जानता है क्या वह मुझे पसंद करता है। ठीक, या तो ज़्यादा बेटर है आप सी का प्रयोग करके बना लें, डज सी लाइक मी, क्या वो मुझे पसंद करती है। अब ये वाक्य सहायक क्रिया से बना है, प्रश्नवाचक ही, ये वाक्य असर्टिव है, तो असर्टिव सेंटेंस को पहले लिख लेंगे, मोहन डज नॉट नो, इफ या वेदर का प्रयोग हम कर देंगे कंडीशन के रूप में, कोई रख लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं दोनों को बराबर लिख दे रहा हूँ आपके। अब क्या करेंगे, इस प्रश्नवाचक वाक्य को जो सहायक क्रिया से बनने वाला वाक्य है इसको साधारण वाक्य में बदल देते हैं। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हम पहले लाएंगे, सी हो जाएगा, और जब हम साधारण वाक्य में बदलेंगे तो सब्जेक्ट हो गया, तो साधारण वाक्य में सब्जेक्ट की जब सिंगुलर होगा तो क्रिया में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो लाइक्स हो जाएगी, सी लाइक्स मी, और अंत में फुल स्टॉप। ठीक, इस तरीके से हो गया कि जब वाक्य आपका असर्टिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा जो कि सहायक क्रिया से बनने वाला होगा, तो असर्टिव सेंटेंस को लिखने के बाद कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, फिर उस प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलकर अंत में हम, क्योंकि जब साधारण वाक्य होता है तो फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, और जब वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें लेते हैं, मान लेते हैं कि एक वाक्य आपका असर्टिव हो, एक वाक्य आपका असर्टिव और दूसरा वाक्य क्या हो, इंट्रोगेटिव तो हो, इंट्रोगेटिव, लेकिन वो किससे शुरू हो, WH वर्ड से। किससे शुरू हो, WH वर्ड से। एक वाक्य असर्टिव हो तथा दूसरा इंट्रोगेटिव, ठीक, किससे शुरू हो, WH वर्ड से। तब क्या करेंगे, वही फार्मूला लागू करेंगे हम, जो ऐसे कैसे बनाएंगे, हम जो असर्टिव सेंटेंस है उसको पहले लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, जो वाक्य इंट्रोगेटिव होगा, जो WH वर्ड से शुरू होगा, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, क्या, उसको हम कंडीशन के रूप में जोड़ देंगे और फिर उस प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे। फिर से समझते हैं, जब एक वाक्य असर्टिव होगा तथा दूसरा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द से बनने वाला प्रश्नवाचक वाक्य होगा, तो असर्टिव सेंटेंस को लिखने के बाद उसको प्रिंसिपल क्लॉज बनाने के बाद वाक्य में जो प्रश्नवाचक जो शब्द आता है उसको कंजंक्शन के रूप में जोड़ने के बाद उस प्रश्नवाचक वाक्य को हम साधारण वाक्य में बदल कर लिख देंगे। जैसे
जैसे एग्जांपल देखते हैं, नो वन knows it where did he go। ठीक, नो वन नोज इट, कोई यह नहीं जानता, वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया था। ये वाक्य असर्टिव है, ये वाक्य प्रश्नवाची शब्द से बनने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे प्रश्नवाची शब्द क्या है, वेयर। तो इस वाक्य को हम पहले लिख देंगे, जो वाक्य असर्टिव है तो लिखेंगे नो वन नोज, इट को हटा देंगे, इट का प्रयोग किसके लिए है, जो आगे बातें बताई जा रही हैं। अब क्या करेंगे, दूसरे वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से बना है उसको हम प्रश्नवाचक शब्द को कंजंक्शन के रूप में जोड़ देंगे, तो हो जाएगा वेयर। और आपने लिखा है, आपने देखा कि नाउन क्लास में जब वेयर का प्रयोग करते हैं तो उसका हिंदी अर्थ क्या आता है, कि कहाँ, कि कहाँ। तो वेयर का प्रयोग हो गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब इस प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे। जब कंजंक्शन के रूप में WH वर्ड का प्रयोग कर देंगे तो तुरंत हम सब्जेक्ट रखेंगे और इस प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे। मतलब सब्जेक्ट लिखने के बाद टेंस लिखेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब उसको साधारण वाक्य में बदल देंगे तो क्रिया किस फॉर्म में आ जाएगी, सेकंड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेयर ही वेंट, कोई नहीं जानता कि कहाँ वह गया था। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें, I do not know why does he disturb me, है ना। मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता हूँ, why does he disturb me, वो मुझे क्यों परेशान करता है। ठीक, तो अब इस वाक्य को, ये वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, ये असर्टिव सेंटेंस है, तो उसको उसी तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा I do not know, लिख देंगे। और इस जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, why। ठीक, अब क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के रूप में जो आया है नाउन या प्रोनाउन उसको लिख देंगे और इस प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदल देंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्रिया में यस या ईएस लग जाता है, तो हो जाएगा डिस्टर्ब्स मी, मुझे नहीं पता कि क्यों, वाई का अर्थ आपने लिखा था कि क्यों वो मुझे परेशान करता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, लेटर आई विल सेंड यू द नोट्स।